जय हिंद स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाने के लिए प्रेजेंट हुए हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था क्लास 12th का सिलेबस कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उनके एक्सप्लेनेशंस को भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग अपना पहला चैप्टर क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होगी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को हम सबसे पहले डील करेंगे। उसके बाद जो आपकी अभी मॉडर्न थ्योरीज है उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइंस कैसे डेवलप होती है, कैसे बेसिक एक्सपेरिमेंट्स करके थ्योरीज अपनी प्रोवाइड करके अलग अलग फिलोसफर्स जो है अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं, और उसके बाद आज हमारे सामने जो फिजिक्स है वो हम लोग पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले 600 BC में एक फिलोसफर होते थे जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। क्या नाम है? थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस ने क्या काम किया कि 600 BC के आसपास इन्होंने अंबर, एक सब्सटेंस होता है जिसको इन्होंने जो है रब किया, और रब करने अंबर एक आपका जो है रेजिनस मटेरियल होता है। तो इन्होंने जब अंबर को रब किया तो ये देखा कि अंबर के पास स्मॉल पीसेस ऑफ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। और उसके बाद इन्होंने केवल इस एक्सपेरिमेंट को ही परफॉर्म किया, इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। 300 BC 300 सालों के बाद इनके 300 सालों के बाद एक नए फिलोसफर थियोफ्रेस्टस ने जो है कई स्टोन्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, और जब स्टोन्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने भी देखा कि कुछ स्टोन्स स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन इन दोनों लोगों के पास इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। एक्सप्लेनेशन पहली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डायरेक्शन, क्योंकि फिनोमेना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड ही था, और जब ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे तब पता भी नहीं था कि ये अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। किसी को कुछ मान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आज आप पढ़ेंगे आगे, उस पूरे सब्जेक्ट का ये पहला एक्सपेरिमेंट था। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इन्होंने दोनों लोगों ने फिनोमेना को तो बता दिया, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्यों अंबर स्मॉल पीसेस ऑफ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। एक्सप्लेनेशन सबसे पहली बार जो एक्सप्लेन करने का डेयर उठाया उसमें आपके आते हैं ल्यूक्रिटस, उसके बाद एपिक्यूरस और डेमोक्रिटस। जब हम आपको एटॉमिक थ्योरी पढ़ाएंगे फिजिक्स में, ये एक आपके अभी क्लास 12th में ही आएगी, तब इनका नाम और इनका नाम, दोनों लोगों का नाम वहां पे भी डिस्कस करेंगे। इनका जो बिलीफ था, ये लोग ऐसा मानते थे कि जितनी भी चीजें हैं वो सब एटम से मिलके बनी होती हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ पार्टिकल्स, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको एटम्स कहते हैं, उससे मिलके सारी चीजें आपकी बनी होती हैं। तो इनका मानना यह था। इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। इन्होंने ये कहा कि जब हम लोग अंबर को रब करते हैं तो अंबर से क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल निकलने लगते हैं। जब छोटे छोटे पार्टिकल निकलने लगते हैं तो इसके बगल क्या होता है कि एयर इसकी रिमूव हो जाती है, एयर बाहर चली जाती है। तो जब ये अंबर है और इससे पार्टिकल निकलते हैं तो एयर को भी लेके चले जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाता है, और उसके बाद स्मॉल पीसेस इसकी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने इन तीनों लोगों का सपोर्ट था। इन तीनों लोगों का मानना था कि जो आपकी सोल है वो भी एटम से ही मिलके बनी होती है। उसके पहले इनके लोगों के टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जितनी भी चीजें मूव करती हैं उन सारी चीजों में या तो सोल होता है, या तो गॉड होता है, या कोई अदर सुपर नेचुरल पावर्स होती है। इन्होंने पहली बार इन सब मिथोलॉजी से हट के कोई एक्सप्लेनेशन दिया था। तो जिसको हम लोग एयर वैक्यूम एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हैं
कि जब इसके बगल वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाता है तो स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करने लग जाता है और इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलने लग जाते हैं। तो अब इनके एक्सप्लेनेशन को गलत साबित करने के लिए विलियम गिलबर्ट ने अपना एक और लॉजिक दिया, अपना एक एक्सपेरिमेंट और प्रूफ किया। तो उसको देख लेते हैं कि विलियम गिलबर्ट का क्या एक्सपेरिमेंट है। तो 1600 एडी विलियम गिलबर्ट जब भी आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है तो लोग इनकी कोई एक तो इनकी बात करते हैं और डायरेक्ट विलियम गिलबर्ट पे आ जाते हैं। लेकिन विलियम गिलबर्ट ने एक्सपेरिमेंट क्या किया है इस चीज को समझते हैं। विलियम गिलबर्ट ने ये कहा कि आपके पास जो अंबर या कोई आप सब्सटेंस बता रहे हैं, अगर इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते होते, अगर इससे छोटे छोटे पार्टिकल निकलते होते और इसके बगल एयर अगर मूव होती और यहाँ पे अगर वैक्यूम प्रोड्यूस होता, तो इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि अगर हम एक कैंडल को जला दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक कैंडल को पूरा बर्न कर दें, ये आपकी कैंडल है और कैंडल से फ्लेम अगर है तो फ्लेम, कैंडल की जो फ्लेम होती है ये बहुत ही माइन्यूट एयर को भी रिस्पॉन्स करती है। अगर हल्की सी हवा चली तो भी ये क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जैसे ये अंबर आपका सब्सटेंस है, इन्होंने अंबर को रब किया और रब करने के बाद बहुत हल्का सा अंबर इन्होंने इसके पास लेके आए, कैंडल के पास। और जब कैंडल के पास लेके आए तो इन्होंने देखा कि कैंडल की जो फ्लेम जल रही थी उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। जब इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है तो इसका मतलब इससे कोई भी पार्टिकल नहीं निकलता और इसके बगल की एयर बाहर नहीं जाती है, मूव अवे नहीं हो पाती है। तब इन्होंने बताया अगर इससे पार्टिकल निकलता, इससे एयर बाहर निकलती और वैक्यूम प्रोड्यूस होता तो ये फ्लेम भी तो इसकी तरफ खींचा चला आता। लेकिन यहाँ पे फ्लेम क्या करता है कि फ्लेम इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। इसका मतलब विलियम, अब आप देखिए एक्सपेरिमेंट देखिए, इस चीज को गलत साबित करने के लिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या सेंस लगाया, इस चीज को बहुत ध्यान से, यही आपकी साइंस है। इसलिए बहुत केयरफुल हो गए जो इतिहास में एक्सपेरिमेंट हुए। नॉर्मली ये टॉपिक छोड़ देते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि चलो ये टॉपिक कवर करते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी टॉपिक है, आपकी साइंस यहाँ से डेवलप होती है। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जब इन्होंने देखा कि अंबर इसके पास लेके आ रहा है और इसका फ्लेम कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे क्या होता है, कोई भी पार्टिकल नहीं निकलते हैं। तो उसके बाद फिर विलियम गिलबर्ट ने इस चीज को ये बता दिया कि यहाँ से कोई भी पार्टिकल नहीं निकलता है। फिर आपके एक साइंटिस्ट आते हैं 1735 ईस्वी में, 1733, इनको बोलते हैं चार्ल्स ड्यूफे। चार्ल्स ड्यूफे। अब चार्ल्स ड्यूफे क्या कहते हैं, चार्ल्स ड्यूफे ने टू फ्लूइड थ्योरी दिया। अब यहाँ पे जो देखो फेनामेना केवल इन्हीं दो लोगों ने ही इसको डिस्कवर किया, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। विलियम गिलबर्ट ने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, विलियम गिलबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को गलत साबित किया। अब चार्ल्स ड्यूफे फिर इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। चार्ल्स ड्यूफे ने टू फ्लूइड थ्योरी दिया, टू फ्लूइड थ्योरी। चार्ल्स ड्यूफे ने टू फ्लूइड थ्योरी दिया। अब टू फ्लूइड थ्योरी क्या कहती है, इसको बहुत केयरफुल होके समझिएगा। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर दे, नीचे पता नहीं, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। चार्ल्स ड्यूफे ने क्या कहा है, इनकी टू फ्लूइड थ्योरी क्या कहती है। और विलियम गिलबर्ट के बाद 1733 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, तो 1733 चार्ल्स ड्यूफे ने कौन सी थ्योरी दी, टू फ्लूइड थ्योरी। आज आप देख रहे हैं जो स्मॉल पीसेस अट्रैक्ट होते हैं उसको कैसे कैसे लोगों ने एक्सप्लेन किया है, इनको आप भी थोड़ा सा जानते रहिए, बहुत जरूरी है। टू फ्लूइड थ्योरी में इन्होंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस के पास दो टाइप के फ्लूइड होते हैं। पहला फ्लूइड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस फ्लूइड, विट्रस। और दूसरा जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिनस, NOUS। इसको हम लोग रेजिनस फ्लूइड बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस फ्लूइड। इनका कहना यह है कि जब भी कभी
दो सब्सटेंस के पास अलग अलग टाइप के फ्लूइड होते हैं, इसके पास रेजिनस है और इसके पास क्या है, विट्रस फ्लूइड है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाता है। अगर इसके पास भी रेजिनस है और इसके पास भी रेजिनस है तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। इसके पास विट्रस है, इसके पास भी विट्रस है, तो ये एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, रिपेल करने लग जाते हैं। तो टू फ्लूइड थ्योरी में यही चीज बताई गई। और इसलिए अब अच्छा, रेजिनस का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि जो अंबर आपका होता है वो रेजिनस मटेरियल होता है, इस चीज को समझिएगा। तो टू फ्लूइड थ्योरी में विट्रस फ्लूइड और रेजिनस फ्लूइड भरा जाता है। उसके बाद आपको 1753 में एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1753 में बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो चीजें बताई। एक, इन्होंने काइट्स एक्सपेरिमेंट किया। इनका जो है काइट एक्सपेरिमेंट, अभी ये एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। काइट एक्सपेरिमेंट, और दूसरा इन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में सिंगल फ्लूइड थ्योरी दिया। इन्होंने क्या दिया, सिंगल फ्लूइड थ्योरी, सिंगल फ्लूइड थ्योरी, सिंगल फ्लूइड थ्योरी इन्होंने दिया। तो इस चीज को बहुत ध्यान से, अच्छा, विलियम गिलबर्ट ने पहली बार इन्होंने ये बोला कि जब भी किसी भी सब्सटेंस को हम रब करते हैं तो क्या होता है, अगर ये किसी स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करता है तो इसको बोलेंगे कि ये सब्सटेंस अब आपका इलेक्ट्रिक हो चुका है। तो विलियम गिलबर्ट ने पहली बार इलेक्ट्रिक वर्ड को जो है उन्होंने ही आइडेंटिफाई किया, उन्होंने ही लॉन्च किया। तो सबसे इस चीज को समझिएगा, तो विलियम गिलबर्ट को ये क्रेडिट जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो चीजें एक्सप्लेन की। एक आपका सिंगल फ्लूइड थ्योरी की हेल्प से आपका जो है ये बताया कि क्या होता है, उसको अभी बता रहे हैं। और दूसरा एक्सपेरिमेंट काइट एक्सपेरिमेंट है। सिंगल फ्लूइड थ्योरी क्या कहती है, इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज योर सिंगल फ्लूइड थ्योरी। इसको रब कर लेते हैं थोड़ा, फिर डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिंगल फ्लूइड थ्योरी। देखिए, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि साइंस आपकी यहीं से डेवलप होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, हम लोग अभी ट्रैक पे आ जाते हैं। तो सिंगल फ्लूइड थ्योरी क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की, इसको देख लेते हैं। सिंगल फ्लूइड थ्योरी, अभी तक चार्ल्स ड्यूफे ने यह बताया कि आपके पास दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सिंगल फ्लूइड थ्योरी बताई और उसमें इन्होंने ये बताया कि जो आप सब्सटेंस लेते हैं तो एक टाइप के, जो जब आप किसी भी सब्सटेंस को रब करते हैं तो दोनों में ही सेम टाइप का फ्लूइड होता है। एक फ्लूइड अगर आपका जो है दोनों में फ्लूइड का लेवल अगर आपका सेम है तब ये दोनों आपस में रिपेल करते हैं। अगर एक में फ्लूइड कम है और एक में फ्लूइड ज्यादा है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। और अगर दोनों में कोई फ्लूइड नहीं है तो ये एक दूसरे को ना कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे। तो सिंगल फ्लूइड थ्योरी आपकी क्या कहती है, एक में फ्लूइड कम हो जाता है और एक में फ्लूइड आपका ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। और अगर दोनों में फ्लूइड का लेवल सेम है, दोनों में फ्लूइड का लेवल सेम है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने लग जाते हैं। तो सिंगल फ्लूइड थ्योरी आपकी ये कहती है। अब हम लोग आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का काइट्स एक्सपेरिमेंट। काइट्स एक्सपेरिमेंट इनका बहुत पॉपुलर है। 1753 में इन्होंने काइट्स एक्सपेरिमेंट किया, उसकी छोटी सी स्टोरी हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो पहले फिर से यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, इसको हटा के। थोड़ा बोर्ड हमारा छोटा है तो इसीलिए मुझे बार बार रब करना पड़ता है। देखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन काइट्स एक्सपेरिमेंट। बेंजामिन फ्रैंकलिन का काइट्स एक्सपेरिमेंट, ये बात है 1753 की, जब जो है फिलाडेल्फिया की कहानी है, अमेरिका के फिलाडेल्फिया की। फिलाडेल्फिया में जो जमीन थी वो फ्लैट जमीन थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ और इस टाइप की चीज़ें नहीं थी, ना ही वहाँ पे कोई बहुत ऊंची इमारत थी। काइट्स एक्सपेरिमेंट में पहली बार ये प्रूफ किया गया कि कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी, जो थंडर स्टॉर्मिंग होती है, जो लाइटनिंग होती है, पानी जब बरसता रहता है पूरा, तो लाइटनिंग आप देखिए पूरा आसमान में होता है, तो वो आपका इलेक्ट्रिक फिनोमेना है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। तो इस चीज़ को उन्होंने कैसे प्रूफ किया, इस चीज़ को कैसे लॉजिक लगाया, इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप समझिएगा।
सबसे पहले अगर हमें प्रूव करना है कि वो आपका इलेक्ट्रिक फिनोमेना है कि नहीं है, तो इसको जानने के लिए उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ये सोचा कि हम उसको जानेंगे तभी जब हम लोग वहां तक पहुंच पाएंगे। और पहुंचेंगे कैसे, तो इन्होंने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई बहुत ऊंची इमारत हो, ऊंची बिल्डिंग हो, तो हम लोग उसके थ्रू उसके कुछ नज़दीक तक जा सकते हैं। लेकिन उस समय कोई भी बिल्डिंग्स वहाँ पे बन नहीं रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, चर्च अभी बनेगा, लेकिन चर्च बनने में 4-5 साल का टाइम लग रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि चर्च अभी 4-5 साल के बाद बनेगा, तो हम क्या करते हैं, हम कब तक इस चीज़ का वेट करेंगे, क्योंकि इनको एक्सपेरिमेंट करना था। तो जहाँ पूरी दुनिया पानी बरसने पर सोती है, इन्होंने उसी टाइम पे अपने एक्सपेरिमेंट करने का जो है जिम्मा उठाया और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। इन्होंने क्या काम किया, एक काइट बनाई, और काइट में जो उनकी जो काइट का पेपर होता है, उसको जो आपका सिल्क किरचीफ, रेशम के कपड़े से जो है उसको पूरा लिया, पूरा अपना रेशम का कपड़ा लिया, और उसके बाद उसमें जो है सिडार के 2 रॉड लगाई, एक रॉड ऐसे लगाई, एक रॉड ऐसे लगाई, और उसके बाद इन्होंने सिडार और सिल्क के कपड़े से एक पतंग बनाई। और उसके बाद इन्होंने जो है पूरा यहाँ पे देखिएगा कैसे परफॉर्म किया। एक आपका जो है इस तरीके से, ये आपका क्या है, सिल्क, ये आपका सिल्क किरचीफ है, और उसके बाद ये 2 रॉड लिया, और ये जो है ये आपका सिडार का है, सिडार जो लकड़ी होती है उसका था। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक मेटल का हल्का सा एक रॉड लगाया हुआ था, और उसका कनेक्शन इन्होंने पूरा यहाँ तक नीचे तक दिया था। उसके बाद एक रस्सी यहाँ पे पूरी आती है जिसको डोर बोलते हैं, और डोर पूरी आती है यहाँ तक, और ये पूरा नीचे तक ऐसे आया रहता है। रॉड जो होती है मेटल की, क्योंकि मेटल की रॉड ही इसको डिटेक्ट करेगी, और जब ये आपकी मेटल की रॉड होती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ये डोर पूरा अंदर तक जाती है। तो बेंजम, और इसमें एक की वो हैंग किया रहता है, तो यहाँ पे जो की आती है आपकी इस तरीके से पूरी एक की होती है, की मेटल की, और ये पूरी डोर बारिश में भीगती रहती है, पानी बरसता रहता है, थंडर स्टॉर्मिंग बराबर होती रहती है। और उसके बाद ये एक की से डोर निकल के आती है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके अंदर, खिड़की के अंदर इसको क्या किए रहते हैं, पकड़े रहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये इसको पूरा पकड़े रहते हैं अपने हाथ से, और इनका हाथ भीगता नहीं है, और की यहाँ पे लटकी होती है, और की का कनेक्शन कहाँ पे जाता है, लीडन जार में। कहाँ पे, लीडन जार में, लीडन जार में जाता रहता है। और उसके बाद जब तक की का कनेक्शन लीडन जार से होता है, जब तक की का कनेक्शन लीडन जार से होता है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ पे आती है, और जैसे ही ये अपने हाथ को इसके पास करते हैं, तो इनको एक झटका सा लगने लग जाता है। और जब इनको एक झटका सा लगने लग, जब यहाँ पे थंडर स्टॉर्मिंग हुई, बहुत ध्यान से इस एक्सपेरिमेंट को समझिएगा, बहुत तगड़ी चीज डिक्लेयर होने चल रही है। जैसे ही थंडर स्टॉर्मिंग हुई, लाइटनिंग यहाँ पे आई, लाइटिंग आने के बाद जैसे ही अपने हाथ को यहाँ पे इसके पास करते हैं, तुरंत इसको एक झटका सा लगने लग जाता है, और ये अपने हाथ को भीगने से भी बचाते हैं, क्योंकि अगर ये इनका हाथ भी भीगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी इनको डायरेक्ट हिट कर जाएगी, पूरा यहाँ तक कंडक्टिंग होगा। तो अब क्या होता है, इस चाबी के थ्रू कुछ इलेक्ट्रिसिटी लीडन जार में चली जाती है। तो जैसे ही अपने हाथ को खिड़की से थोड़ा सा चाबी की तरफ लेके आते हैं, तुरंत इनको झटका लगने लग जाता है। अच्छा, जब तक थंडर स्टॉर्मिंग नहीं होती रहती है तब तक इनको कोई झटका नहीं लगता है, और जैसे ही थंडर स्टॉर्मिंग होना शुरू और लाइटनिंग होना शुरू होता है, तुरंत इनको जो है जब ये इधर करता है तो इनको लगने लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी लाइटनिंग आती है, ये आपकी कैसे फिनोमेना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनोमेना है। इसका मतलब पहली बार यहाँ से आपका एक प्रूफ निकलता है कि अब जो है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक थंडर स्टॉर्मिंग होती है, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप की फिनोमेना है। और दूसरी चीज, जब तक ध्यान से देखिएगा, जब तक लीडन जार आपका ये अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जब अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तब इनको कोई झटका नहीं लगेगा, और जैसे ही हमने अर्थ से डिस्कनेक्ट किया, अब इनको झटका बहुत ज्यादा लगने लगेगा। अब जब अर्थ से कनेक्ट कर दिए तो इनको झटका कम लगने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लाइटनिंग आती है वो क्या होती है, वो अर्थ में जाना चाहती है, और इसके बाद और इनको कोई झटका भी नहीं लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आप को बचा सकते हैं लाइटनिंग से, और उस समय लाइटनिंग से डेथ भी बहुत ज्यादा होती है।
तो हम अपने आप को लाइटनिंग से बचा सकते हैं अगर हम क्या करें, लाइटनिंग को अर्थ में जाने दें। और इसके बाद पहली बार पूरे यूरोप के न्यूज़पेपर में ये प्रिंट हो गया कि अब आप अपने शेल्टर को बचा सकते हैं, आप अपने घर को लाइटनिंग से बचा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपने घर के ऊपर एक रॉड लगा देना है। जब आप एक रॉड लगा देंगे तो लाइटनिंग उससे होते हुए ग्राउंड में चली जाएगी और आपका जहाँ पे रहते हैं आपका शेल्टर पूरा बच जाएगा, आपका घर, आपका होम पूरा सेफ हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही ये पूरा प्रोसेस हुआ और पूरा ये एकदम बहुत ही एक्सपेरिमेंट से पूरा एकदम छा गए थे पूरे यूरोप में। 1753 का बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, इसको आप लोग भी थोड़ा सा देखिएगा, नेट पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस चीज को समझिएगा और इस तरीके से हम ये प्रूफ करते हैं कि जो लाइटनिंग होती है वो अर्थ में जाना चाहती है। तो अब हम लोग अपने घर को बचा सकते थे। दिस वॉज ऑल अबाउट द काइट्स एक्सपेरिमेंट। यहाँ तक लोगों ने पूरा वर्क किया है, कैसे कैसे वर्क किया, क्या क्या वर्क किया, आप लोगों ने इस चीज को बहुत ध्यान से देखा। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहली बार इन्होंने ये बताया कि चार्ज आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एक आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। वन चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड चार्ज इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इस चीज को हम लोग अगले वीडियोस में और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं। और जो कॉन्सेप्ट है वो अब ये जो सिंगल फ्लूइड थ्योरी इन्होंने दिया था उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे समझने और समझाने के लिए यूज करेंगे। तो अभी तक आपकी जो थ्योरीज थी, डबल फ्लूइड थ्योरी, सिंगल फ्लूइड थ्योरी और एटॉमिक थ्योरी, 3 थ्योरीज आ चुकी थी। अब हम लोग आगे देखेंगे और अगली थ्योरी कौन सी है इस चीज को हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। चलिए, दिस इज वेरी लवली एंड स्वीट थैंक यू एंड सल्यूट यू एंड दिस इज वेरी लवली थैंक यू फॉर ज्वाइन मी। थैंक यू वेरी मच।